स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लास सेज। सो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द बायट-सावर्ट्स लॉ, जिसका यूज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज सी दैट, क्योंकि उसके बिना आज का लेक्चर समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको बायट-सावर्ट लॉ है क्या पता है, देन इट इज फाइन, तो आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। आई होप आपको पता होगा फॉर्मूला dp इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर स्मॉल एलिमेंट। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है। आपका क्वेश्चन कहता है एक वायर है, स्ट्रेट वायर, जो करंट कैरी कर रहा है I। इस वायर की वजह से आपको इस r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करनी है। अब बात समझ आती है, सर हमें किसी वायर या किसी बड़े वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो क्या करें। तो आप सोचो कि बायट-सावर्ट ने एक रूल दिया है हमें, बिल्कुल दिया है कि छोटे एलिमेंट का तुम्हें बता सकता हूं मैं क्या होता है, और बेटा छोटे एलिमेंट का पता है तो इंटीग्रेशन याद करो, हम उनको जोड़ जोड़ के पूरे वायर का निकाल सकते हैं। तो ये आपको गिवन है। गिवन क्या क्या है वो बात मैं बता देता हूं। ये r डिस्टेंस है और दिस इज, लेट्स से गिवन दैट दिस एंगल इज θ1 एक एंड ऑफ वायर से, और दूसरे एंड ऑफ वायर से इस पॉइंट का एंगल है θ2। ये वैल्यूज आपको गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। वायर का θ1 एंगल एक एंड से, दूसरे एंड से θ2, r डिस्टेंस पे जहां निकालना है, लेट्स से पॉइंट P है, पॉइंट P पे निकालना है। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ बिना दिमाग लगाए, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा I की डायरेक्शन में हाथ थंब किया, और ये तो अपना थंब रूल, और उससे देखना चाहेंगे तो येलो अंदर। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो dB वेक्टर होगा वो क्रॉस होने वाला है। आया समझ सब बच्चों को कि dB वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस आएगी इनटू द प्लेन। बहुत अच्छी बात सर, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dB वेक्टर इनटू द प्लेन है, तो हमें तो सिंपली बेटा इसको इंटीग्रेट करना और काम खत्म। तो सबसे पहले हम एलिमेंट कैसे ले, ये एक सवाल है। तो एलिमेंट कैसे ले, तो बच्चों यहाँ पे सब बच्चे देखेंगे, मैं यहाँ नीचे डायग्राम बना रहा हूँ कि एलिमेंट हम कैसे लेंगे। तो हम इस डायग्राम को चेंज कर देते हैं और बनाते हैं नीचे। तो एलिमेंट बेटा इस तरह से कुछ लिया जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस है, हम बोलेंगे कि यहां से थीटा एंगल पे, यहां से क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे इसको, कि यहां से सर थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का यहाँ पे एक एंगल लेंगे, और इस डी थीटा के कोरिस्पोंडिंग यहाँ जो पार्ट है उसको हम डीएल एलिमेंट बोल देंगे। समझ गए सभी बच्चे। थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया, बाकी सेम है, θ1 एंगल θ2 एंगल, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा बार बार बच्चों, वो हमें ध्यान में रखना है। तो थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया और ये डीएल एलिमेंट हो गया। तो बात बताओ, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ मानते थे हमेशा ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस हो गई हमारी r। अब के बाद इसको r नहीं बोल के मैं बोल देता हूं बेटा d। ठीक है, ये डिस्टेंस बोल देते हैं हम d। इस dl की वजह से हमें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे और उसको जोड़ना पड़ेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं लिखना। बताओ सभी बच्चे, थीटा पे जाके एक बेटा एलिमेंट है dl लेंथ का, तो यहां पे मेरे पास db का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, db वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डायरेक्शन पता है आपको, क्रॉस है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, अब डी वैल्यू लिखूंगा मैं, ठीक है, ये वाली नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा डी का स्क्वायर। डी इज नॉट गिवन, डी हमने हमारी मर्जी से मान ली बच्चों। ये आर है, ये डी है, डी और आर में हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो क्या यहां तक कोई दिक्कत आप बच्चों को? क्या किया सर, कुछ नहीं, स्पेसिफिक कितना नहीं है, सिंपली एक डीएल एलिमेंट की वजह से डी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लिख दिया हमने। आया समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बट थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा होता है बेटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ये यदि थीटा है देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। सब बच्चे ध्यान से देखो, और ये टोटल सम 180 है, तो ये एंगल जो हो जाएगा, दिस एंगल, this is actually the angle between theta and this is actually equal to 90 plus theta। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा। आप सॉल्व करके आ जाएगा, 180 सम होता है, देखो 180 सम है। तो एक्चुअल में थीटा जो है दैट इज नॉट थीटा, फॉर्मूले में थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, एक्चुअल में
दिस इज 90 प्लस थीटा। चलो बच्चों, तो ये तो आंसर आया डीबी वेक्टर का हमारे एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई लिख लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन d स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है हम बच्चों हमें कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, थीटा भी है dl भी है, ये सारे वेरिएबल्स है, तो इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करें? तो देखो यहाँ पे बेटा ये r है, हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जहां dl वेक्टर है, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, y के बराबर या l बोल दो बेटा, dl लिया है तो इसको l बोल देते हैं ना, ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए l पे dl एलिमेंट लिया है, ओके। एट l लेंथ वी हैव कंसीडर्ड dl एलिमेंट, इवन d थीटा लेने की नीड नहीं थी, बट दैट इज फाइन, थीटा d थीटा में फर्क नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां से हमारे पास ये आ गया। अब हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे ताकि एक वेरिएबल में आ जाए। कैसे करेंगे बेटा? इस इक्वेशन से देखो, tan थीटा कैन बी रिटन एज l अपॉन r। ठीक है, सो यहां से मैं लिख सकता हूं l इज इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dl विल बी इक्वल टू r, l चेंज होने वाला है तो l का डिफरेंशिएशन dl, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये एक तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली हम एक और कंसेप्ट काम में लेंगे, d को एलिमिनेट करना है। तो इस ट्रायंगल से देखो क्या मैं लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन d। सो यहां से d की वैल्यू आ गई r बाई cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं r sec थीटा। सो ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का यूज यहां पे कर लेंगे हम और हमारा काम हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, बस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो तो db जो आ गया वो आ जाएगा आपके पास में, इक्वेशन लाके रख दूंगा यहाँ। सो dl की वैल्यू रख देंगे, एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की जगह ये रखूंगा r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा को उधर लिख देंगे बेटा cos थीटा d थीटा, थोड़ा बाहर रख देता हूं, d स्क्वायर की जगह वो रख दूंगा r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो ये सारा पोर्शन आ गया। तो करना क्या है, जो कट रहा है उसे काट दो, टेक टेक, इसका हैप्पी बर्थडे, इसका भी हैप्पी बर्थडे। जो अब कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, तो b वेक्टर जो हो जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। अब बात आती है सर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो बच्चों, ये जो YL है, L जो लेंथ है, ये वेरी कर रही है, थीटा वेरी कर रहा है बच्चों। तो थीटा यहां से लेके पूरा कवर करना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो एंगल जब हम मेजर करते हैं बच्चों, तो एंगल्स को यदि यहां से इस तरफ मेजर कर रहा हूं, यदि उसे पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो नीचे की तरफ इस पॉइंट से मैं नेगेटिव बोलूंगा। तो इस तरफ का एंगल हम पॉजिटिव मेजर करने वाले हैं और इस तरफ के एंगल को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। तो जो लिमिट लगेगी वो लिमिट हो जाएगी बच्चों माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। ध्यान से देखिए, इस तरफ से चलोगे तो एंगल्स को आप इस एक्सिस, यहां से एल ऊपर है तो उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया है। सो दिस थीटा 1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस थीटा 2 विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या करना है, अच्छा हमने फॉर्मूले में ले लिया तो वापस इसको यूज नहीं करेंगे, सारी बातें मैं करूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज रख देते हैं। सो थीटा की वैल्यू को कैसे रखोगे, cos थीटा, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा की लिमिट माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लिमिट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आप गलती कर जाओगे डेरिवेशन में। प्लीज बच्चों ऑलवेज रिमेंबर द लिमिट माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे समझ रहे हैं हम, क्योंकि dl इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर वेक्टर नेगेटिव होगा, तो इसलिए थीटा 2 को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, थीटा 1 को पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन करके आगे कर ले इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या होगा, फटाफट बोलो, sin थीटा। सो ये हो जाएगा बेटा sin थीटा, लिमिट है माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। पुट कर दो लिमिट्स वैल्यू को,
तो क्या आ जाएगा, बी वैल्यू जो आ गया उसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2। एंड आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो फॉर्मूला आ गया ये। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। आधे रात को नहीं, हमेशा ही याद रहना चाहिए, लाइक इससे हमेशा याद होना चाहिए ऑलवेज। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, where थीटा 1 is the angle from the top of it, the point where we need to find, and थीटा 2 is the from bottom, है ना, बिलो की तरफ से। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दो, हमने थीटा 1 पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ कंसिडर कर लिया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाना है, जब भी सवाल आएगा तब दिमाग लगा के सवाल होंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं होंगे। तो ये पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले एक छोटा एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का एल हाइट पे, जो थीटा एंगल बनाता है यहाँ से, ठीक है। थीटा एंगल पे हमने डीएल एलिमेंट ले लिया, उस डीएल एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा डीबी। अब डीबी को हटाना था, सिंस हमें वेरिएबल एक चाहिए था, तो हमने दो फैक्टर्स सेलेक्ट कर लिए, दो वैल्यूज सेलेक्ट करके इसका कैलकुलेशन कर लिया और इसको बेटा मैनिपुलेट करके फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और ये समझ आया बच्चों आपको, और ये याद रखना है। यदि डेरिवेशन भूल भी जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपको याद रखना है। अब इसकी हम धीरे धीरे एप्लीकेशन समझेंगे। ये तो हमने फाइनाइट वायर के लिए किया बेटा, किसी भी लेंथ का। हमें थीटा 1 थीटा 2 पता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। यदि कोई वायर है, मेरे हाथ भी बेटा इनफाइनाइट हो सकता है, ये इसके बिल्कुल नजदीक के पॉइंट के लिए कोई चींटी दीवार पे चढ़ रही है तो उसके लिए वो इनफाइनाइट हो सकती है ना। सो इनफाइनाइट इज रिलेटिव टर्म, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का वायर जैसी कोई बात नहीं होती है। तो आप इसको नोट डाउन करें, डेरिवेशन लिखें, मैं इसको हटा रहा हूं, देन फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, कुछ स्पेसिफिक केस देख लेते हैं। एक तरह से आपको बताओगे इनफाइनाइट वायर बोलते हैं, हम उसको ऐसे डैश डैश करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट वायर बोल देगा। तो ध्यान दो बेटा, इनफाइनाइट वायर है तो हमारे पास में फॉर्मूला तो क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला आया था हमारे पास में बी का, आपको भी याद रहना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डायरेक्शन आई हो अंदर की तरफ का, आपको पता है, ठीक है। सो देखो बच्चों, इस वायर की इस पॉइंट को क्या ऊपर ले जाऊंगा तो कभी नहीं जुड़ेगा। सो द थीटा 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं थीटा 1 इक्वल टू 90 अप्रोक्सीमेटली एंड थीटा 2 आल्सो अप्रोक्सीमेटली 90। ये दोनों वैल्यू जिसमें रख दो। इनफाइनाइट वायर के लिए बेटा थीटा 1 और थीटा 2 90 होंगे। कैसे समझ आया? मान लो ये पॉइंट ए था और इसके बिल्कुल पास पॉइंट है, तो यहां से मैं क्या इसको ऊपर तक ले जाऊंगा तो मिलना तो है नहीं, तो वो एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90 के बराबर ही। मैं आपको चाहिए तो एक दूसरा डायग्राम बना के बताता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट की फील ऐसे नहीं आएगी। मान लो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को यहाँ इससे ऊपर में मिलाऊंगा इसको, तो कितना एंगल होगा, अप्रोक्सीमेटली 90। तो इस तरह से, तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू बी जो होता है वो हमेशा याद रखना है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। Very very important, there is no substitute of this formula mu naught I by 2 pi r, क्योंकि यहाँ पे sin theta 1 plus sin theta 2 कितने हो जाएंगे, 1 plus 1 2 और 1 plus 1 theta 1 theta 2 90 80, ये आंसर आएगा। Very very important, you should always remember this always, ठीक है। आया समझ में बच्चों? आप sin theta 1 theta 2 की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये क्या होता है, एक तरफ से तो इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से बेटा फाइनाइट है। तो यहाँ पे इस जो इनफाइनाइट वाला पोर्शन है उससे इसका एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90। तो इसमें थीटा 1 तो है बेटा कितना, 90, और थीटा 2 जो है वो है 0 के बराबर, ठीक है। दूसरे एंड से एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, सो थीटा 1 इज 90, थीटा 2 इज 0, ऐसा कुछ समझो इसको। एक एंगल 90 हो गया सर, और एक एंगल कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो दोनों एंगल आगे वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो बी जो आएगा वो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए आ जाएगा sin थीटा 91 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर।
देखो ये क्वेश्चंस बहुत जगह काम आती है, ये फॉर्मूले ये वैल्यूज काफी काम आती है हमारे, इसलिए हमें याद होना जरूरी है। ये क्वेश्चंस करेंगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर में, काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको इस पे, तो वहां पे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल सेम और आर डिस्टेंस है। बच्चे यहाँ गलती क्या कर जाते हैं वो समझो। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 वो बोलते हैं सर इसको तो नेगेटिव लेना है ना। नहीं बच्चों, नहीं, आपने फॉर्मूले में कंसीडर कर लिया तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है। दैट इज द एंगल फ्रॉम लोअर साइड। हाँ, यदि ऐसा कुछ आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंटर आया कल, नीचे का पॉइंट से बेटा ये डिस्टेंस हमें पता है और यहाँ हमें कुछ निकालना है, तब जो एंगल आता है ये वाला, दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव इवन फॉर दिस फॉर्मूला। क्योंकि बेटा वो जो था, ये ध्यान से देखो, ये कहा है लोअर एंड से एंगल है, इसके लोअर एंड से उस पॉइंट का एंगल जो ये बन रहा है एंड दैट इज मेजर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड से मेजर करूंगा तो दिस इज द एंगल। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस लूंगा तब समझाऊंगा, अभी थोड़ा भी समझ आया तो काफी है। तो यहाँ पे बेटा दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, सो द आंसर बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 2 साइन थीटा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं सोच रहा हूं अपन वो केस भी ले लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। चलो, तो एक केस आप यहाँ देखिए बच्चों कि मेरे पास मान लो ऐसा वायर है, इससे मुझे यहाँ किसी पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है, मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, दोनों 30 ले लो यहां से। क्वेश्चन ये आता है बच्चों की पहली बात तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, वो कौन सी ले? सो इफ दिस इज गिवन यू एज a, देन दिस डिस्टेंस विल बी a cos 30। तो इस फॉर्मूले में जो बेटा r आएगा वो ये आएगा। पहली बात तो ये दिमाग लगानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर। सो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, अपर एंड से जो एंगल है दैट वाज थीटा 1, तो थीटा 1 तो यहाँ 30 है, फॉर्मूले में आप रख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। आई मान लो ऐसे जा रहा था। थीटा 2 जो है, व्हाट इज थीटा 2? यहाँ पे देखो, उस जो डेरिवेशन करवाया उसमें थीटा 2 क्या था? थीटा 2 वाज द एंगल फ्रॉम लोअर एंड मेजर्ड नेगेटिव साइड, है ना, नेगेटिव लिया था उसको। या यहां से ध्यान दो तो बेटा यहां से मेजर किया था हमने इस पॉइंट से, तो वही सोचना है। यहाँ इसका एंड हो रहा है बेटा नेगेटिव एंड का, यहां तो एंगल है ये वाला, ये एंगल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू 330। सो थीटा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 330। ये एडवांस लेवल, ये जेई एडवांस की बात है ना, इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस पूछता है। क्या वैल्यू गई? दिस इज थीटा 1। थीटा 1 तो ऊपर के एंड से सिंपल इस तरह मेजर था, तो ये तो सिंपल ले लिया। बट थीटा 2 जो था वो बेटा क्या था? लोअर एंड का रिवर्स डायरेक्शन में। तो लोअर एंड ये हो गया, इस बार इसका रिवर्स डायरेक्शन चलनी है, तो रिवर्स अब ऐसे चल के आएगा इस पॉइंट का। तो दिस इज 330 और इसको आप -30 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों बातें सही है, -30 ले लेते हैं, 330 ले लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का है, ये थोड़ा गलती कर जाते हैं बच्चा, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। दिस इज एडवांस, जबरदस्त, सुपर, है ना, बिल्कुल मस्त वाला। तो ये आना चाहिए तुम लोगों को, ये आएगा तो मजा आ जाएगा, बस फाड़ दो, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता, एकदम ऐसे 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 होंगे। बस ये आ जाएगा ना, ये कंसेप्ट समझ में कि कैसे एंगल लेना है। टफर है लेवल, ऐसे तो छोटे सिंपल आएंगे। इनफाइनाइट आता है 70%, 80%, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इन दो से काम चलेगा। 10%, 5% में ऐसा, 5% से भी कम इवन ये वाला तो ये ध्यान में रखना है, और फिर हम सारे सवाल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो प्योर प्रैक्टिस सेशन रहेगा। इनफाइनाइट वायर को लेके जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं हम, और हो पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं सर्कुलर वायर की वजह से निकाल लूं, फिर इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वो पोर्शन डील करेंगे नेक्स्ट क्लास। एंड आपको अच्छे लगे वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताएं, कुछ और करने की नीड है वो भी बताएं कमेंट करके। थैंक्स।